चलिए फ्रेंड्स, हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर का एक प्रैक्टिस सेट हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम क्या क्या कर चुके हैं। देखो, हम इसमें एरर्स कर चुके हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर चुके हैं। अब बारी है ब्लैंक्स वाले टॉपिक की। तो आज के इस लेक्चर में हम अपना ब्लैंक्स वाला टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, जो हमारा प्रैक्टिस सेट रनिंग है उसी से, है ना। अभी तो जो क्वेश्चंस की संख्या है ब्लैंक्स की 5 आ रही है। देखो, मैं क्लियर कह रहा हूँ, ये भले ही रिसेंट ईयर्स में ये शेड्यूल एसएससी ने लिया हुआ है कि भाई कुछ इस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछ रही है, क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से है, बट वास्तव में एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या चीज़ पूछ ली जाए कुछ नहीं कह सकते, है ना। जैसे इस शेड्यूल में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और स्पेलिंग मिस्टेक्स एसएससी नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं पूछेगा। एक सेंटेंस में दिया हुआ था क्वाइट इंटरेस्टिंग, कोई चीज़ थी जिसको इसने बोला हुआ था क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब वहां पर तुम्हें तो लगता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं पूछी जाती है ना। बट वहां पर करना क्या था, वहां पर क्वाइट की स्पेलिंग गलत थी, यहाँ पर हमें क्वाइट करना था, क्वाइट इंटरेस्टिंग, है ना। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स में से ही तो आता है, और किस में आता है, वोकैबलरी की नॉलेज पर आता है ये, है ना। तो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक करके ई को जो है टी से पहले रखा हुआ था। तो ज़रूर नहीं है कि स्पेलिंग मिस्टेक पूछेगा तो स्पेलिंग मिस्टेक का अलग पार्ट ही देगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी ज़रूरी नहीं है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन प्योर अलग से पूछे। वो जो वर्ड के मीनिंग होते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में, वो एंटोनिम सिनोनिम में पूछ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि कुछ पूछेगा या नहीं पूछेगा। हाँ, आप सारी चीज़ें तैयार करके चले। वैसे अभी जो हम लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं, इसमें हम आज अपना जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसका ब्लैंक्स वाला पोर्शन कवर करेंगे। अभी जो संख्या आ रही है इनकी 5 आ रही है। कुछ नहीं कह सकते कि कब 10 हो जाए और कब ये बिल्कुल ही हटा दे, है ना, कह नहीं सकते। चलिए, तो अपना सेट कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट पेज पर कोई सेंटेंस है क्या हमारा? हाँ, बिल्कुल है। चलो, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। तो हमेशा की तरह से तुम्हें एक ही काम करना है। क्या करोगे कि मेरे आंसर और हिंदी मीनिंग बताने से पहले तुम्हें अपना आंसर बताना है, ठीक है। चलो, तो मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, उससे पहले वीडियो पॉज करके अपना आंसर लॉक कर लो। अब मैं बताता हूँ हिंदी। शी वॉज एंग्री, वो गुस्से में थी। एंड शी क्लोज द डोर, और उसने दरवाजा बंद किया। विद ए, किस चीज के साथ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं चारों वर्ड्स का मीनिंग बता देता हूँ, आंसर तुम्हें अपने आप पता लग ही जाएगा, है ना। अब बैंक का मतलब होता है किसी चीज को पटकना, ठीक है, किसी चीज को पटक के मारना, कुछ इस तरह से, है ना, एकदम धम से मारना किसी चीज को, ठीक है। क्रैश होता है टकराना किसी चीज का। और क्रीक होता है चरमराना। चरमराने की आवाज जो होती है, जैसे आपका जो दरवाजा है, कभी कभी उसके हिंजेस पे से, जिसे हम कब्जे कहते हैं हिंदी में, उसके हिंजेस पे से कई बार चरमराने की आवाज निकालता है, तो उसे हम क्रीक कहते हैं, ठीक है। और एक होता है थड। थड का मतलब होता है जैसे आवाज में भारीपन है, तो कोई चीज जैसे गिर जाए, एकदम से भारी चीज, है ना। तो जमीन पर, मीनिंग लिख लेना इनके, जमीन पर गिरने की आवाज, है ना। ये सारी की सारी आवाजें हैं, और इसमें जो लास्ट वाला है, ये जमीन पर गिरने की आवाज से रिलेटेड है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, तो ये जो ब्लैंक वाला पहला क्वेश्चन है, ये ग्रामर से नहीं पूछा गया है, ये आपकी वोकैबुलरी की नॉलेज से पूछा गया है। आप इन चारों वर्ड को कितना अच्छे से समझते हैं, इसके बेस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो, खैर, हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, दरवाज़ा कैसे बंद किया जाएगा, दरवाज़ा पटक करके बंद किया जाएगा। कई बार जो गुस्से में होता है, पटक करके दरवाज़ा दरवाज़ा चला जाता है, तुम जानते हो। तो आंसर हमारा क्या हो गया, पहला आंसर हो गया, ठीक है। मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर बताओ, ताकि तुम्हें पता लगे तुम्हारी ग्रामर और वोकैबुलरी कितनी अच्छी है। अगर मैं हिंदी भी बता दूंगा ना तुम्हें, और हिंदी बताने के बाद आंसर बताओगे, तब भी तुम सही नहीं जा रहे हो, क्योंकि तुम आधी चीज़ तो जान ही चुके हो उसके बारे में। अगर तुम मेरे बताने से पहले जानते हो, तब असली मजा आएगा, है ना। चलो, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। लेट्स सी, नेक्स्ट पेज पर कोई सेंटेंस है क्या? हम्म, नहीं, सेकंड पेज पर कोई सेंटेंस नहीं है। थर्ड पेज पर देखते हैं। एसएससी स्टेनो का प्रीवियस सेट है हमारा। ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही कहीं से करा रहा हूँ तुम्हें, कि रियल जो सेट्स हैं हमारे वहाँ से करा रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं 39, 42 एंड 47, तीन सेंटेंस है इस पेज पर। चलो, ध्यान से देखते हैं। लेट्स zoom these questions a bit in। ये रहे। तो फर्स्ट सेंटेंस कहता है, क्या कह रहा है ये, कि
इन द इंटरव्यू, आंसर बता दो अपना पहले से, ठीक है, वीडियो पोस्ट करके। अब मैं हिंदी बता रहा हूँ। इन द इंटरव्यू शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, उसने सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया, किसके साथ बता दो। ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं सारों का मीनिंग लिख देता हूँ। जैसे सेल्फ स्टीम है, सेल्फ स्टीम क्या होता है तुम जानते भी हो, आत्मसम्मान, है ना, सेल्फ स्टीम आत्मसम्मान होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस किसी को गारंटी देना होता है किसी चीज़ की, है ना, बीमा करना भी तुम जानते होंगे, इस चीज़ को बोलते हैं किसी को कि भाई हाँ हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, ये वाली चीज़ इंश्योरेंस होती है। अश्योरेंस होती है आश्वासन देना किसी को, किसी को भरोसा दिलाना, अश्योरेंस कहलाता है। और कॉन्फिडेंस तुम जानते ही हो, आत्मविश्वास होता है। आंसर वैसे भी तुम्हें पता होगा, है ना, आत्मविश्वास ये वर्ड है, ठीक है। अब तो आंसर तो आपका डी है, इसमें तो कोई चीज नहीं थी ऐसी जो पहचान में ना आई हो। वैसे ये क्वेश्चन भी ग्रामर पर नहीं था, ये क्वेश्चन में भी 4 वर्ड्स पूछे गए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये वाला ब्लैंक भी किस बेस पर पूछा गया है, वोकैबुलरी बेस पर है। तो कभी तुम ये सोचो कि ब्लैंक जो है हमेशा ही ग्रामर के बेस पे आएंगे, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब आता है तीसरा क्वेश्चन सेट का। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कैन फैटल, कैन प्रूव फैटल, ये घातक साबित हो सकता है, ठीक है। मीनिंग बताने से पहले अपना आंसर लॉक करो और बाद में मुझे बताओ, कमेंट में बताओ, चैट में बताओ, कैसे भी, कि हाँ तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं। व्हेन ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी, जब भी किसी जटिल मशीनरी को तुम ऑपरेट करो, उसे चलाओ, उस पर काम करो, तो कोई चीज जो है तुम्हारे लिए घातक साबित हो सकती है। अब वो कौन सी साबित होगी, ठीक है। टायर्डनेस क्या होती है, थकान होती है, क्या थकान तुम्हारे लिए घातक साबित होगी। नर्वसनेस, क्या तुम्हें बेचैनी सी हो रही है, वो तुम्हारे लिए घातक साबित होगी। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस होती है लापरवाही, क्या लापरवाही तुम्हारे लिए घातक होगी। या डिस्टर्बेंट, कोई परेशान कर रहा है, वो तुम्हें घातक साबित होगी। तो आंसर तुम्हें पता भी है, आंसर है इसका तीसरा। ये क्वेश्चन भी किस पर पूछा गया, ये भी ग्रामर पर नहीं है, ये भी वोकैबुलरी बेस पर है। तुम कितनी अच्छी वोकैबुलरी जानते हो, ये भी वोकैबुलरी पर पूछा गया है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी इस सेट का कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी, ये क्वेश्चन है, ये रहा 47 और ये रहा क्वेश्चन। चलो पढ़ो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, लेक्चर पॉज करो और आंसर करो, और फिर मैं हिंदी मीनिंग और इसका ये बताता हूँ। तो सेंटेंस है आई वॉज, मैं कुछ था, मैं कुछ हुआ या मैं कुछ था। व्हेन माई कजिन फ्रॉम अमेरिका, जब मेरा कजिन अमेरिका से कॉल्ड ऑन मी, कॉल्ड ऑन मी, कॉल्ड ऑन मी एक फिक्स फ्रेजल वर्ब है, कॉल्ड ऑन, जिसका मतलब होता है किसी से मिलने जाना, ठीक है। कॉल्ड का मतलब किसी को कॉल करना नहीं होगा, जब भी इसके बाद कॉल के बाद ऑन आएगा इसका मतलब किसी से मिलने जाना। तो जब मेरा फ्रेंड जो अमेरिका से है वो मुझसे मिलने आया, ये इसका मीनिंग है। जब वो मिलने आया तो मैं कुछ हुआ, मैं क्या हुआ। बेनिफिटेड, क्या मुझे लाभ हुआ। चार्म्ड, क्या मुझे आकर्षण हुआ, चार्म का मतलब आकर्षित करना होता है, तो क्या मुझे आकर्षण हुआ। डिलाइटेड, खुशी, मुझे खुशी हुई। सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हुआ। तो कौन सा आंसर बताओगे, आंसर है इसका सी, मुझे खुशी हुई। आई वॉज वेरी डिलाइटेड, है ना, आई वॉज प्लीज्ड, ऐसे हम बोलते हैं, मैं मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा दोस्त अमेरिका से मुझसे मिलने आया, ठीक है। चलो तो 3 क्वेश्चन इस पेज पर हो गए, 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हमारा ऑलमोस्ट सेट फिनिशिंग पर है, इसी के साथ तुम्हारा लेक्चर भी ये वाला फिनिशिंग पर है, ब्लैंक्स वाला। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट पेज पर कोई ब्लैंक है क्या। 5 के अराउंड पूछे जाते हैं, इस पेज पर तो कोई ब्लैंक नहीं है। और इससे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, क्या यहाँ पर है, नहीं यहाँ पर भी नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर है देखो, 100 क्वेश्चंस पर सेट कंप्लीट हो जाएगा, 98 क्वेश्चन भी ब्लैंक दिया हुआ है। चलो इसको करते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, वीडियो पोस्ट करो, लेक्चर पोस्ट करो, पढ़ो, समझो और इसका आंसर करो, फिर मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ विद हिंदी मीनिंग, एक एक चीज समझेंगे। हिज पेरेंट्स आर, उसके पेरेंट्स जो हैं कुछ हैं या कुछ कर रहे हैं। हिज प्लान, उसके प्लान के, क्या यहाँ पर मीनिंग आएगा, ऑफ बिकमिंग ए म्यूजिशियन, एक म्यूजिशियन बनने के उसके पेरेंट्स जो हैं उसके प्लान के कुछ हैं। अब तुम्हें पता है, अगर तुम बेसिक इंग्लिश जानते हो और बेसिक फ्लो तुम्हारा है तो तुम्हें पता है पेरेंट्स जो है एक जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग भी पेरेंट्स जो हैं, आप हल्का सा पढ़ाई से अलग कदम उठाइए तो आपके खिलाफ हो जाते हैं। और जब भी पेरेंट्स आपके खिलाफ होते हैं तो वहाँ पर बहुत बेसिक सा मीनिंग है कि वो आपको अपोज करते हैं, और अपोज करते ही अपोज टू आ जाएगा, तो आंसर इसका अपोज टू है, ठीक है ना।
तो ये चारों वर्ड भी, ये सेंटेंस भी आपका वोकैबुलरी पर था, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट हुआ, कॉन्ट्रारी हुआ, रेजिस्ट हुआ, सब विरोध वाले ही है मीनिंग वैसे तो, बट जो अपोज है यही इस सेंस में फ्लुएंसी में आता है और यही हमेशा यूज होता है। पेरेंट्स आपको अपोज करते हैं हमेशा, आप पढ़ाई के अलावा कोई भी स्टेप लो। कई बार वो सही भी होते हैं, कई बार वो गलत भी होते हैं, हमेशा कोई चीज़ गलत नहीं होती। हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो या कुछ भी हो, है ना। चलिए, तो खैर इसी के साथ हमारे ब्लैंक्स वाला जो पोर्शन है ये कवर होता है, ये फिनिश हो जाता है। तो मैं तुम्हें बार बार यही बात कह रहा हूँ, 5 हम ये ब्लैंक्स कर चुके हैं, हमारा ये पोर्शन भी इस सेट का इसके साथ कवर होता है, ठीक है। बिखेर करके दिए हुए हैं अलग अलग जगह पर सेट में, ऐसा नहीं है कि लगातार दे दिए, वो केवल इसलिए किया हुआ है कि आपका टाइम थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में ज़्यादा चला जाए। जो लगातार प्रैक्टिस सेट पढ़ता है उसे तो पता है कि मुझे क्या करना है, उसे तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उसे तो चाहे इकट्ठे क्वेश्चंस दे दो सारे, चाहे फिर अलग अलग जगह पर दे दो, उससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है जिसकी डेली प्रैक्टिस है। टाइम मैनेजमेंट भी इसी बच्चे का सही होता है जो डेली प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो ब्लैंक्स वाला पोर्शन हमारा खत्म होता है। अब अगला टॉपिक जो आएगा एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, ठीक है, इसी सेट का। चलो, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखो और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।